जय माता दी। आइए जानते हैं कि अपने घर पर कहाँ किस तरह की तस्वीर लगाएं जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि के साथ ही धन की बरसात होने लगे। लेकिन इससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह की तस्वीरों को अपने घर पर लगाने से बचना चाहिए। नकारात्मक तस्वीरों में ताजमहल की तस्वीर, महाभारत के युद्ध की तस्वीर, फव्वारे और जंगली जानवरों के चित्र, किसी की कब्र या समाधि की तस्वीर, कांटेदार पौधों की पेंटिंग, डूबती हुई नाव या जहाज की तस्वीर अगर आपके घर की दीवारों पर लगी है तो आज इन्हें तुरंत ही हटा दें। घर पर समुद्र में लहर उठती हुई तस्वीर लगाने से मानसिक शांति की कमी बनी रहती है और इससे पति पत्नी के संबंधों पर भी विपरीत असर पड़ता है। हमारे इतिहास और पौराणिक घटनाओं को दिखाने वाली तस्वीरें घर पर कभी न लगाएं। अपने घर में जगह जगह पर भगवान की मूर्तियां या फिर तस्वीरों को भी न लगाएं। इनसे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी तस्वीरों को लगातार देखते रहने से हमारे मन में नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी परिवार के किसी मृत व्यक्तियों की तस्वीर अपने देवी और देवताओं के साथ न तो लगाएं और न ही रखें। अगर आप अपने मृत परिजनों की तस्वीर लगाना ही चाहते हैं तो उनकी तस्वीर को उत्तर की दीवार पर इस तरह से लगाएं कि उनका मुख घर की दक्षिण दिशा की ओर हो। और सबसे जरूरी ये कि तस्वीर को ऐसी जगह पर लगाएं कि वह आते जाते दिखाई न दे। अगर आपके घर में ग्रह कला बनी रहती है या फिर आपके वैचारिक मतभेद हैं तो आप अपने घर पर खुशहाल परिवार की फोटो लगाएं जिसमें कि आपका हंसता मुस्कुराता पूरा परिवार शामिल हो। इस तस्वीर में परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए और उन सभी के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ऐसी तस्वीर को आप अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में लगा दें, जहां पर सभी आने जाने वाले लोगों की नजर पड़ती रहे। यकीन मानिए बस कुछ दिनों में ही आपको इस तस्वीर का जादू नजर आने लगेगा। अगर पति और पत्नी के बीच अक्सर तनाव रहता है या फिर किसी कारणवश दोनों के बीच प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की एक सुंदर सी तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश राधा कृष्ण की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं तो हंसों के जोड़े की सुंदर और खूबसूरत सी दिखने वाली तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप शंख या बांसुरी या फिर हिमालय पर्वत की तस्वीर भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनमें से किसी एक की ही तस्वीर लगाएं। अगर आपका बेडरूम अग्निकोण में स्थित है तो पूर्व मध्य की दीवार पर शांत दिखने वाले समुद्र की तस्वीर को लगाना चाहिए। अपने बेडरूम के अंदर भूलकर भी कभी पानी से संबंधित कोई तस्वीर न लगाएं, क्योंकि पानी की तस्वीर पति पत्नी और वो की तरफ इशारा करती है। अगर आप अपने जीवन में अपार धन और सुख समृद्धि की चाहत रखते हैं तो घर के अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर की एक छोटी सी तस्वीर भी लगा दें। घर की उत्तर दिशा की दीवार पर लक्ष्मी या कुबेर की तस्वीरें भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमेशा खुश रहने और धन दौलत की ही कल्पना करते रहने से धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुलने लगते हैं। इसीलिए आप धनवान बनने के सपने हर वक्त देखते रहिए। आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें पानी के फव्वारे या फिर बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा हो। ऐसा माना जाता है कि ऐसी तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पानी बह जाता है ठीक उसी प्रकार से घर का पैसा भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है। अपने जीवन में तरक्की के लिए घर में समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर को जरूर लगाएं। घोड़े की तस्वीर लगाने के लिए पूरब की दिशा को शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहें तो आप तैरती हुई मछलियों की तस्वीर भी लगा सकते हैं। घोड़ों की तस्वीर अक्सर व्यावसायिक स्थान और कार्यालयों पर लगाई जाती है, इसीलिए जब भी घर में घोड़ों की तस्वीर लगाएं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं।
अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो उसके पढ़ने के कमरे में माता सरस्वती या वेदव्यास जी या फिर सुंदर सी किसी पढ़ते हुए बच्चे की तस्वीर लगाएं। पढ़ाई करते वक्त घर के उत्तर की ओर बच्चे का मुख होना चाहिए और तस्वीर भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी हरे तोते की तस्वीर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। इसके अलावा वीणा, मोर, पुस्तक, कलम या फिर हंस की तस्वीर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी एक की ही तस्वीर लगाएं। अपने घर की अन्य जगह पर उत्तर की दीवार पर हरियाली या तोते या फिर चहकते हुए पक्षियों की तस्वीर लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तनाव और चिंता को मिटाना चाहते हैं, तो कहीं से भी भगवान बुद्ध या फिर महावीर स्वामी की ध्यान मग्न मुद्रा की सुंदर और बड़ी सी तस्वीर लेकर आएं और उसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां से वह आपको आसानी से दिखाई देती रहे। ऐसा करने से निश्चित ही आपका मन शांत होने लगेगा। अगर आप बुद्ध और महावीर की तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं तो घर के उत्तर पूर्व में ऐसे बगुले का चित्र लगाएं जो अपने ध्यान में मग्न हो। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए किसी पक्षी की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीरों को लगाने से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी की लाल रंग की तस्वीर को लगाएं। इसे लगाने के दो फायदे हैं। पहला ये कि अगर आपका मंगल अशुभ है तो वह शुभ होने लगेगा, और दूसरा ये कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं रहेगा। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आप सभी तरह के कष्टों और संकटों से दूर रहेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और साथ ही साथ आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बाहर की ओर गणेश जी की तस्वीर लगाएं। इस तस्वीर के दाएं और बाएं तरफ शुभ और लाभ लिखें और दरवाजे पर बंदरवार लगाएं जिसमें कोई सुंदर सी नक्काशी या फिर कोई सुंदर चित्र बने हों, और इस तस्वीर के ठीक पीछे अंदर की ओर भी गणेश जी की एक तस्वीर लगाएं। ध्यान रखें कि दरवाजे के बाहर की तरफ अपने किसी गुरु या फिर किसी अन्य देवी या देवता का चित्र कभी न लगाएं। वास्तु के अनुसार यह ठीक नहीं होता है। आप केवल गणेश जी की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर ही लगा सकते हैं। ऐसे दंपत्ति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे लोग अपने बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाएं। यदि आप श्री कृष्ण के बाल रूप वाली तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं तो किसी हंसते मुस्कुराते हुए सुंदर से बालक की तस्वीर भी लगा सकते हैं। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की तस्वीर लगाएंगे तो इससे आपको जीवन में दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपको संतान सुख मिलेगा और दूसरा ये कि संतान श्री कृष्ण जैसी गुणवान भी होगी। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। घर में अन्न धन की भी हानि होती है। अगर आपके घर में रसोई घर अग्नि कोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की तस्वीर लगाएं। इससे वहां का वास्तु दोष मिट जाएगा और धन के मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। साथ ही सभी संकटों से निजात मिलेगी। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में न बना हो तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। याद रखें कि इनमें से कोई एक ही उपाय करें। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों की तस्वीर लगाएं। साथ ही अन्नपूर्णा माता की तस्वीर भी लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। आपके घर में हर वक्त अन्न के भंडार भरे रहेंगे। अगर गलती से आपके घर में आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर ये बहुत ही नुकसान, धन हानि और अशांति का कारण बन जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए उसके बाहर शिकार करते हुए शेर की तस्वीर लगा दें। यह ध्यान देना जरूरी है कि हम अपनी बैठक में किस तरह की तस्वीर लगा रहे हैं। यदि आप नकारात्मक चित्र लगाएंगे तो मन और मस्तिष्क में भी नकारात्मकता फैल जाएगी जो कि जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकती है।
अभिनेता या नेता के चित्र लगाएंगे तो आपके बच्चे या फिर खुद आप प्रतिदिन उनके चेहरे देखते रहेंगे और इससे आपके और बच्चों के जीवन में उन लोगों का प्रभाव पड़ेगा। आपकी पीढ़ियां भी उन्हीं से प्रेरित होती रहेंगी। घर में आने वाले अतिथियों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। और भी कई बातें हैं जो सोची जा सकती हैं, क्योंकि हमारे मन से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इस वीडियो के अंत में आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई देंगी। इन्हें देखकर भी आप और अधिक जानकारी का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसी तरह की जानकारियों से भरी और भी बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने करीबियों को शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का भला करे। जय माता दी।